नमस्ते, मैं हूं श्वेता और मेरे चैनल श्वेता कुकिंग एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और इस गर्मी के मौसम में हम सभी को कुछ ना कुछ ठंडा खाने पीने का मन करता ही है और इसके लिए हम लोग कभी बाहर से कोल्ड ड्रिंक्स या लस्सी मंगवा कर पीते हैं। तो क्यों ना घर में ही इसे बनाया जाए। इसके लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल और टेस्टी लस्सी की रेसिपी। इसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं हाफ केजी के करीब में दही और इस दही में से थोड़ा सा दही हम अलग निकाल कर रख लेंगे, मतलब कि इस स्ट्रेनर पे डाल के छान लेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे। हमें थोड़ा सा ना गाढ़ा दही का इस लस्सी में ज़रूरत है। इस थोड़े से दही को ना हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे चलाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे उसमें, बस ऐसे ही छोड़ देंगे, पानी निकल जाएगा। उसके बाद इस बचे हुए दही में ना हम 4 चम्मच के करीब में पिसा हुआ चीनी डाल रहे हैं। आप चाहें तो नॉर्मल चीनी डाल सकते हैं। नॉर्मल चीनी डालने से क्या होगा ना, इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और कोई बात नहीं है। और फ्लेवर के लिए यहाँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिए। उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि इस दही में ना पानी हमें थोड़ा भी ऐड नहीं करना है। पानी ऐड करने से ना लस्सी हमारा पतला हो जाएगा। और इसे ऐसे ही मिलाएं। इस तरह से मिलाने से क्या होगा ना कि खूब सारा झाग बनेगा और लस्सी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बनेगा। हमने इसे 5-7 मिनट के करीब में ऐसे ही मिलाया है। उसके बाद यहाँ पे ना थोड़ा सा हम दूध ऐड कर लेंगे और दूध को डालकर भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को हम जितना अच्छा से फेंटेंगे ना, उतना ही अच्छा हमारा लस्सी तैयार होगा। और इसी समय इसमें मिलाएंगे हम बर्फ़ डाल के भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख रहे हैं ना आप कि इसमें कितना झाग सा बन गया है, ये कितना अच्छा लग रहा है। दुकान वाले भी इसी तरह से ये लस्सी बनाते हैं। और हम ये दही जो अलग करके रखे थे ना, उसको ले लेंगे। अब इसमें भी 2 चम्मच के करीब में चीनी डाल देंगे और चीनी डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। देख रहे हैं ना ये कितना गाढ़ा सा है। हमें इस लस्सी में ना इतना ही गाढ़ा दही का ज़रूरत था, इसलिए हमने इसे स्ट्रेनर पर डाल के छान लिया। और इसे हम अब 2 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। लस्सी हमें 2 कलर में बनानी है ना, इसलिए इसे 2 जगह हम कर रहे हैं। उसके बाद इसमें ना थोड़ा सा हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे कलर के लिए। कलर और टेस्ट दोनों आएगा इससे। आप चाहे तो सादा लस्सी भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह बनाने से क्या होगा ना कि देखने में भी अच्छा लगेगा और पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और मेरे घर में तो ये सभी को बहुत पसंद है, इसलिए मैं जब भी लस्सी बनाती हूँ ना तो हमेशा कलरफुल ही बनाती हूँ। इसीलिए सोचा कि आप सबके साथ भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ। और इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल रहे हैं हम। और उसके बाद हम यहाँ एक ग्लास लेंगे, उसमें ये ना गाढ़ा वाला दही हम पहले डाल देंगे। और उसके बाद ये फेंटा हुआ लस्सी। आपको देख के ही समझ आ रहा होगा कितना गाढ़ा, कितना अच्छा लस्सी बना है। देख रहे हैं कितना झाग है इसमें। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बनता है। और इसे हम थोड़ा सा काजू किशमिश से गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो जो पसंद हो ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। मैं पास से दिखाती, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये दूसरा वाला ग्लास भी हम अब तैयार कर लेंगे। तो इसमें भी हम ये पहले ये गाढ़ा वाला दही डाल देंगे। और इसके बाद ये प्लेन वाला दही। और दोस्तों यकीन कीजिए बहुत ही टेस्टी लस्सी बनता है। आपने घर में बहुत बार लस्सी बनाई होंगी, पी होंगी, लेकिन इस तरीके से एक बार बना कर देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा।
फिर बार बार लोग आपसे यही लस्सी मांगेंगे। और इस पर भी हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं गुलाब का पत्ता डाल रही हूँ। रोज़ फ्लेवर में है ना, इसीलिए इसे थोड़े से गुलाब से डेकोरेट कर दे रही हूँ। और देखिए ये लस्सी भी हमारी अच्छे से तैयार हो गई। दोस्तों आप किसी को भी ऐसे लस्सी पिलाएंगे ना तो बहुत आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत अच्छा बनता भी है, बहुत ही टेस्टी। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कैसी बनी आपकी लस्सी।